नमस्कार साथियों, मैं रेलवे टेक्नीशियन मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे टेक्नीशियन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ लाभ और हानि ना। लाभ और हानि आज हमारा चैप्टर है लाभ और हानि। तो मैं पहले तो इसको ट्रेडिशनल मेथड में बताऊंगा कि जो शुरू से हम 9वीं 10वीं में किस प्रकार से सवाल वो करते थे, और अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बताऊंगा। आप जैसे जान सकते हैं कि लाभ क्या होता है, फायदा कहो, लाभ कहो, है ना। लाभ क्या होता है कि जब मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये की चीज को, 100 रुपये की वस्तु को मैंने 120 रुपये में बेच दिया। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ, है ना। अब 20 रुपये का लाभ हुआ तो जो मैंने खरीदी थी उस मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। कि भाई मैंने 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी, उसको मैं कहूँगा क्रय मूल्य। और जिसको मैंने बेचा था, बेचे गए मूल्य को कौन सा मूल्य करते हैं? विक्रय मूल्य, है ना। इसको विक्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट फॉर्म में मैं हमेशा सीपी लिखूंगा। और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको मैं शॉर्टकट में अपन एसपी लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से लाभ होता है। तो भाई जब लाभ कब होता है? कि जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? क्रय मूल्य से, है ना। देखिए हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 120, बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। उस स्थिति में लाभ हुआ। और जब क्रय, उस स्थिति में क्या होगा? हमको लाभ होगा, है ना। हानि कब होगी? हानि जब होगी कि जब हमारा, हानि हमें कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? विक्रय मूल्य से। जब हमें हानि होगी, मान लीजिए कि मैंने 120 की वस्तु को 100 रुपये में बेचा, तो मुझे 20 रुपये की हानि हुई। ये हानि होती है। अब इनके सूत्र कैसे बनते हैं हम उससे समझेंगे ना। सूत्र कैसे होते हैं, है ना। लाभ की स्थिति में एक सूत्र बनेगा, एक लाभ की स्थिति में, जब लाभ की स्थिति में, और एक बनेगा हानि की स्थिति में, है ना। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम कि भाई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत होता है 100 गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य, है ना। ये लाभ प्रतिशत होता है। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे 100 गुणित हानि बटे क्रय मूल्य। कभी भी हम लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं ना। अब हमें मान लीजिए कि क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस या माइनस प्लस लाभ प्रतिशत। और इधर कैसे बनेगा? क्रय मूल्य 100 गुणित हानि की स्थिति में, 100 गुणित हानि, 100 गुणित विक्रय मूल्य 100 प्लस
प्लस नहीं आएगा, हानि हो रही तो माइनस है, हानि प्रतिशत। ये सवाल होंगे, है ना, इस प्रकार से। लेकिन हमें इन फार्मूलों से अब कोई लेना देना नहीं है। हमें नौकरी लेना है तो हमें ये फार्मूले याद नहीं करना है, ये समझना है फार्मूले कैसे रचना होती है। अब मैं आपको इसमें हम हमेशा अनुपात, जिसमें हम एक का मान, है ना, अनुपात से चल के चलेंगे, अनुपात का मान हम हमेशा ज्ञात करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। अब देखिए 20% में कितनी सारी चीज़ें छुपी है, कितनी सारी चीज़ें छुपी है। पहले तो हम 20% को कैसे लिखते हैं, भिन्न में एक दिन मैंने बताया था आपको, इसको हम लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे, 1/5। अब 1/5 कैसा है, इसको भी बता देता हूँ मैं। 20% का मतलब 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो इस प्रकार से 1/5 है ना। अब देखिए 1/5 लाभ हो रहा है, तो 1/5 में क्या क्या है, हमेशा हम लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो जो बट्टे में रहता है, हमने जो फार्मूले में देखा था वो बट्टे में क्या था, क्रय मूल्य था। तो ये क्रय मूल्य हो गया 5 अनुपात क्या हो गया, क्रय मूल्य सीपी हो गया, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब मैं 5 रुपए की वस्तु लाऊंगा और उसको 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो उस वस्तु को मैं कितने पे बेचूंगा, 6 में। तो ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो देखिए हमारे पास, है ना, सीपी का अनुपात कितना आ गया, 5, एसपी का अनुपात क्या आ गया, 6, और प्रॉफिट का अनुपात क्या आ गया, प्रॉफिट का अनुपात 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम अनुपात निकालेंगे, है ना। अब हमें अगर जब भी सवाल हम करेंगे, ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, 1 2 3, इन 3 चीज़ों में से अगर हमें 2 कोई सी भी ज्ञात हो तो हम तीसरी चीज़ कोई सी निकाल लेंगे, है ना। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल करेंगे हम, उसमें सारा ये जान लेंगे लाभ की स्थिति में। मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये, 1000 रुपये है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1200 है। क्रय मूल्य 1000 है, विक्रय मूल्य 1200 है। तो आप हमें क्या क्या बताना है, लाभ कितने रुपए का हुआ, है ना, और लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, है ना। अब हमें क्या देखना है भाई, हमें प्रॉफिट क्या होता है। अब हम सवाल थोड़ी लिखेंगे बार बार, हम जैसे हम यही देखेंगे कि भाई 1000 की चीज़ को 1200 में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है ना। अब प्रतिशत जब निकालना रहता है तो 200 रुपये का, जैसे हमने आपको बताया था अभी हमने जस्ट, कि 200 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हानि की गणना प्रतिशत में लाभ हानि की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपये। और किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ये एक भिन्न ही बन गई, उसको कितने से गुणा करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। ये 100 से गुणा किया तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर 2 जीरो से जोड़, और यहाँ 100 10 से 10 बार कट गया, तो कितने, 20। प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको 20% का हुआ। देखिए हमने आसान तरीके से निकाल लिया। अगर अब हम 20% से क्या क्या निकालेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि मैं विक्रय मूल्य हटा देता हूँ, है ना, विक्रय मूल्य क्या है ये निकालना है ना।
और ये लाभ भी हटा देता हूँ, ये लाभ भी हटा देता हूँ, है ना। अब आपको दे दिया कि 20 क्रय मूल्य 1000 रुपये और 20% का लाभ हो रहा है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल के बताइए। तो हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5, है ना। अब हमें पता है कि 5 जो होता है ये क्या होता है, सीपी होता है, और ये 1 के ऊपर जो वो होता है ये होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट 5 की वस्तु के 1 में बेचा, ये क्या हो गया, एचपी। ये हमने अनुपात बना लिया। अब अनुपात में हमारे पास सिर्फ क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और संख्या में कितना है, 1000 है। तो 5 के बराबर 1000 हो नहीं गया क्या, 5 के बराबर 1000 हो गए, क्योंकि कुल अनुपात में 5 है और संख्या में तो ये हमेशा बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर संख्या, जो भी दिया है, पैसे में दिए है, जो भी है, ये बराबर होता है। अब यहाँ अनुपात 5 है, यहाँ संख्या हमारे पास 1000 है, पैसे। तो हमें एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 200 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 200। जब एक अनुपात का मान 200 आ गया, तब हम तीनों चीजें ले आएंगे, है ना। अब एक अनुपात का मान 200 है, तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1200, है ना, 1200। और प्रॉफिट 1 का हो रहा, तो 1 अनुपात 200 बराबर, तो ये 200 का लाभ हो गया। देखिए अनुपात भी निकाल लिया हमने और पैसे भी निकाल लिए। ये प्रॉफिट हमारा 200 रुपये का हुआ और सेलिंग पर आई 1200 रुपये, है ना। एक चीज से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली है ना, ये चीजें हमें याद रखना चाहिए। तो ये सब आज चीजें जनरल पढ़ाई। अब मान लीजिए अब हानि की, ये तो लाभ की स्थिति में था, अब हानि में भी सेम, हानि कोई अलग से थोड़ी होगी, हाँ, हानि की कोई अलग से थोड़ी होगी। आप उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं हम, हानि के बारे में। उसके बाद हम करेंगे जो भी रेलवे एनटीपीसी में जो सवाल आए हैं वो सवाल करेंगे। अब हानि मान लीजिए कि 1000 रुपये की चीज़ को आपने 800 रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये की चीज़ है आप 800 में बेच दिए। अब हानि रुपये में कितनी हो गई, आप सीधा हानि प्रतिशत भी निकाल लोगे, है ना, रुपये में कितना, ये सब निकाल लोगे। आपको सीधा देखो भाई मैं 1000 रुपये की वस्तु लाया और 800 में बेचा, तो मुझे 200 रुपये की हानि हुई, सीधा सा हिसाब है, 200 रुपये की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालना, जब हानि 200 रुपये की हानि हुई, मुझे किस पर हुई, 200 रुपये की हानि 1000 रुपये की। और किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ 20% की हमें हानि हुई। तो देखिए ऐसे आसान है। अब मान लीजिए वो तुमको क्रय मूल्य हटा दे, आपसे एग्जाम में पूछ ले क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा हानि रुपये में पूछ ले, हानि कितने रुपए हुई, आपको केवल दे दिया उसने विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है। अब हानि प्रतिशत हम तो जानते हैं कि लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पे 1/20% को मैं कैसे लिखूंगा, 1/5। ये मेरा सीपी का अनुपात हो गया। ये मेरा हानि की बात हो रही, तो ये हानि हो गई, लॉस हो गया मेरा। और जब हानि लॉस होगा, 5 की वस्तु को 1 रुपये का घाटा खा के बेचूंगा, तो उसको मैं कितने में बेचूंगा, 4 में, तो ये 4 विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया मेरा। अब जब मुझे क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य मुझे 800 दिया है और यहाँ अनुपात में कितना दिया है, 5 है मेरे पास, तो ये 5 बराबर हो जाएगा 800 के। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 160 रुपये। कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जब एक अनुपात का मान 160 रुपये हो गया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1664। इस तरीके से हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, देखते यार क्या है इसका।
है ना, वो 800 नहीं रखना था यार, आप लोग ध्यान दो इस पर। 20% को 1/5 लिखा है ना, और हानि हुई 4। तो ये मेरा सीपी का अनुपात है, ये लॉस का है, ये एसपी का है ना। अब विक्रय मूल्य 400, तो 4 बराबर हो जाएगा 800, है ना। तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 200 रुपये। तो ये 200 रुपये की हमारी हानि हो गई, और ये क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आगे हम इसी प्रकार से सवाल करेंगे। और गणित जो मैंने रेलवे में पढ़ा है, मैंने रेलवे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम क्रैक की है, उसके लिए मैंने किस प्रकार से गणित में तैयारी करी, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया। लॉन्ग मेथड से आप करोगे, आप सवाल भले ही कर लोगे, लेकिन आपके समय की कीमत है। समय की कीमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने इस सवाल को भले 5 मिनट में कर लिया, लेकिन 5 मिनट में कर लिया तो उससे क्या फ़ायदा, कोई फायदे वाली बात नहीं है। हमें कम से कम समय में करना है। हमें दूसरों सवाल जो नहीं आ रहा है वो एक्स्ट्रा जो समय बचेगा उन पर ध्यान देंगे। और कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे टेक्नीशियन संजय को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।